इस भिखारी को देखकर तो मेरा दिमाग ही घूम जाता है, जो सड़क पर बकरी जैसा मुंह बनाकर भीख मांगता है। यहाँ वो भिखारी देखता है कि एक आदमी सुअर के जैसे पिज्जा खा रहा है। उसको देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और आगे जाकर एक ऑटो वाले से भीख मांगता है, लेकिन वो तो उल्टा उसी से पैसे मांगने लगता है कि मेरी हालत तो तेरे से भी खराब है। अब वो भिखारी एक बारात को जाते देखता है जिसमें बहुत नाच गाना हो रहा था। गाने को सुन के उसके अंदर भी करंट आ जाता है। ऑटो वाला उसकी इस हरकत को देखकर हैरान हो रहा था। अब वो भिखारी आगे बढ़कर उस बारात के बीच में घुस जाता है। ऑटो वाला उसको लगातार देख रहा था। अब वो भिखारी अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर अल्लू अर्जुन के जैसे डांस करने लगता है। ये देखकर तो ऑटो वाले की आंखें फट जाती हैं कि ये सुअर तो अभी भिखारी बनके मुझसे 10 रुपए लेके गया है। अब वो भिखारी काम खत्म करके घर जा रहा था कि तभी एक बच्चा आता है और बोलता है, आज तो तू बहुत खुश लग रहा है, लगता है आज तेरी ज्यादा बोनी हो गई है। अब हम एक पिज्जा डिलीवरी बॉय को देखते हैं। जब उसको पता चलता है कि ये पिज्जा उस भिखारी ने मंगाया है तो उसका भी फ्यूज उड़ जाता है, क्योंकि वो पूरे दिन भिखारी बनके एक्टिंग करता है और शाम को इंस्टा पर रील भी बनाता है और पिज्जा जैसी चीजें मंगाकर सुअर की तरह खाता है और अगले दिन फिर अपने धंधे पर निकल जाता है। ये आदमी जो पूरे दिन भिखारी होने की एक्टिंग करता है और शाम होते ही घर आकर मजे से पिज्जा बर्गर जैसी चीजें खाता है और हर दिन अपना गेटअप चेंज करके भीख मांगने के नए नए जुगाड़ लगाता है और एक मजे की लाइफ जीता है। उसके साथ जैक नाम का एक बच्चा भी रहता था, लेकिन भिखारी उसको खाने के लिए कुछ नहीं देता। जैक किताबों को बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन भिखारी सड़क पर भीख मांग रहा था कि तभी एक गाड़ी आती है। एक आदमी भिखारी से कहता है कि हमारे मालिक की डेथ हो गई है, इसलिए हमको भिखारियों को खाना खिलाने के लिए बोला है। इसलिए वो भिखारी खाने के लालच में उनके साथ चला जाता है, जहाँ बहुत से भिखारी पहले से होते हैं। भिखारी देखता है कि उसको एक महल पर लाया गया है। दरअसल बचपन में उसने अपनी गर्लफ्रेंड को वादा किया था कि मैं तेरे लिए एक दिन ये महल खरीदूंगा। भिखारी महल को देखकर इतना खो जाता है कि वो मालिक की कुर्सी पर ही बैठ जाता है। अब सभी भिखारियों को पेट भर के खाना खिलाया जाता है, लेकिन वो अंदर से महल को देखना चाहता था, इसलिए वो चोरी से महल के अंदर पहुंच जाता है। क्योंकि महल में अब कोई नहीं रहता है, इसलिए उनका नौकर बाहर से महल को बंद करके चला जाता है। भिखारी को लग रहा था कि वो महल में अकेला है, लेकिन एक लड़की को देखकर वो इधर उधर छिपने लगता है और कुछ देर बाद ही भिखारी हरि नाम के आदमी को भी देखता है जो उस लड़की को डांट रहा होता है। लेकिन अब भिखारी उनकी चिंता किए बिना महल के मजे लेने लगता है। वो महंगी से महंगी दारू छकता है और ऐसे घूमता है जैसे ये महल उसके बाप का हो। और रात को सुअर के जैसे सो ही रहा था कि उसको एक आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। जब वो दरवाजे के होल से देखने की कोशिश करता है तो वो लड़की हरि का फ्यूज काट रही थी। ये देखकर तो उसकी फटके हाथ में आ जाती है, लेकिन भिखारी हरि की आत्मा को देखकर वहाँ से भाग जाता है और सीढ़ियों से टकराकर नीचे गिर जाता है, जहाँ उसको वो लड़की भी देख लेती है। दरअसल इस लड़की ने इस वकील के साथ मिलकर प्रॉपर्टी पाने के लिए हरि का गेम बजा दिया था। उसका वकील अब उसको आइडिया देता है कि अब पूरी प्रॉपर्टी पाने में ये भिखारी ही हमारी मदद करेगा। दरअसल यहाँ के राजा की एक नाजायज औलाद भी थी, जिसको राजा ने अनाथ आश्रम में डाल दिया था और मरने से पहले अपनी आधी प्रॉपर्टी उसके नाम कर रखी थी। इसलिए ये वकील भिखारी को उसकी नाजायज औलाद बनाना चाहता है, जिससे उसकी सारी प्रॉपर्टी हासिल कर सके। इसलिए ये दोनों मिलकर इस भिखारी को हरि बनाने के लिए एक नया लुक देते हैं, जिससे कोई पहचान ना सके कि ये वो हरि नहीं बल्कि एक भिखारी है। जबकि इस लड़की ने हरि को पहले ही ऊपर भेज दिया था, जिसकी आत्मा सिर्फ इस भिखारी को ही दिख रही होती है। यहाँ इस भिखारी का टेस्ट लिया जाता है कि ये सच में हरि है या नहीं, लेकिन भिखारी सभी क्वेश्चन का सही जवाब देता है, क्योंकि भिखारी को पहले ही ट्रेंड कर दिया गया था। इसलिए सभी को विश्वास हो जाता है कि यही राजा का बेटा हरि है। यहाँ हरि की आत्मा भिखारी को बताती है कि तू इनका साथ मत देना, क्योंकि असली हरि मैं हूँ। दरअसल कुछ दिन पहले ये दोनों यहाँ हरि से मिलने आए थे और उसको राजा का बेटा बनने के लिए 20 लाख रुपए का लालच देते हैं और उसको महल ले आते हैं। एक दिन ये दोनों मिलकर बात कर रहे थे कि राजा का खोया हुआ बेटा वो हरि ही है, और ये बात वो हरि सुन लेता है। इसलिए उसने 20 लाख में नाटक करने से इनकार कर दिया था, जिस वजह से इन दोनों ने मिलकर हरि का पत्ता काट दिया था। जब ये बात भिखारी को पता चलती है तो वो सबको सच बता देता है। वो भिखारी सबको बता देता है कि मैं कोई राजा का बेटा नहीं बल्कि एक भिखारी हूँ जो सड़कों पर भीख मांगता था। मुझको इस वकील ने पैसों का लालच देकर यहाँ पर लाया है। लेकिन वे लोग उसकी बात समझने के बजाय उस भिखारी को ही पीटने लगते हैं और पीट पीट के सुअर बना देते हैं, क्योंकि ये सभी लोग इस वकील के साथ मिले होते हैं और राजा की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहते हैं। अब ये वकील भिखारी को डराता है कि अगर तूने अपना मुंह खोला तो तेरा गेम बजा दिया जाएगा। आज राजा की पूरी फैमिली घर पर इकट्ठा होती है और ये वकील इस भिखारी को राजा की सौतेली औलाद बताता है। अब राजा की वसीयत पढ़ता है कि उसने अपनी 300 करोड़ की जायदाद कैसे बांटी है। राजा की बड़ी बेटी मंदाकिनी को 25 लाख रुपए, राजा के बड़े बेटे रुद्रण को 20 लाख रुपए, कुबेरन को 15 लाख रुपए। इस तरह राजा ने सिर्फ 1 करोड़ रुपए ही अपनी फैमिली को दिए थे और 300 करोड़ की सारी प्रॉपर्टी अपनी सौतेली औलाद के नाम कर दी थी। ये सब सुन के फैमिली वाले हिल जाते हैं। अब ये सभी घर वाले इस वकील पर दबाव बनाते हैं, कुछ भी करके ये प्रॉपर्टी सिर्फ हमको ही मिलनी चाहिए, नहीं तो हम तेरे ऊपर केस करेंगे कि तूने ये झूठी वसीयत बनाई है। अब वो वकील डर जाता है और 300 करोड़ का 10% खुद लेने को बोलता है।
जब सभी घर वालों को पता चलता है कि सारी प्रॉपर्टी इस भिखारी के नाम हो गई है तो ये सभी लोग इस वकील के साथ मिलके उस भिखारी का पत्ता काटने का प्लान बनाते हैं। अब वकील पूरे गुस्से में उसके पास आता है और फिर पूरी फैमिली भी वहाँ आ जाती है और वकील उसको पीछे से पकड़ लेता है और पूरी फैमिली भिखारी का खेल खत्म होने का वेट कर रही थी, लेकिन भिखारी के हाथ में स्टैंड आ जाता है और वो वकील के मार के वहाँ से भाग जाता है और एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है। अब वे सभी डिसाइड करते हैं कि जो कोई भी भिखारी का गेम बजाएगा उसको प्रॉपर्टी का 20% मिलेगा। अब हर आदमी भिखारी को ऊपर भेजने के लिए उसके पीछे भागता है। अब भिखारी इंदु के रूम में आ जाता है। भिखारी उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझको बचा लो, क्योंकि इंदु अकेली लड़की थी जो उसको मारना नहीं चाहती थी। भिखारी उसको अपने बारे में बताता है कि बचपन में वो कन्नी नाम की लड़की से प्यार करता था और बड़े होकर हम साथ रहने लगे और हमारा एक बेटा भी हुआ, लेकिन एक रात हम रोड पर सो रहे थे तो एक कार ने कन्नी को लपेट दिया और मैं अपने बेटे को कभी नहीं बता पाया कि मैं ही उसका बाप हूँ, जिससे वो बड़ा होकर मेरे जैसा भिखारी ना बन जाए। अब इंदु उसको बचाने के लिए वहाँ से बाहर निकलने को सोचती है, लेकिन यहाँ रुद्रन स्विच खोल देता है जिससे घर के बाहर सभी कुत्ते फैल जाएं।